अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल फील को हिफ्ज करेंगे। सूरतुल फील मक्का में नाज़िल हुई और इस सूरा में 5 आयात हैं और 1 रुकू है। Want to learn Quran? Join our live Quran classes for kids and adults. Learn Quran online from qualified Quran teachers in one-on-one interactive Quran classes. Get 3 days free trial. Sign up today at equranacademy.com. और हिफ्ज याद करने से पहले मैं हमेशा आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तकरीबन 5 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, आप जब हिफ्ज करें तो आप 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अपनी आँखों का और अपने कानों का और अपनी ज़ुबान का। जब आप ज़ुबान से पढ़ते हैं तो आपका प्रोनंसिएशन इम्प्रूव होता है और आपके कान सुनते हैं। जब आपके कान सुनते हैं तो आपके ज़हन में वो आवाज़ याद हो रही होती है। ठीक है? ज़ुबान और कान के बाद आपकी आँखें बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको देख के हिफ़्ज़ करना है। ऑफ़ कोर्स आपने याद करने के बाद ज़ुबानी भी पढ़ना है बगैर देखे, लेकिन शुरू में आपने 5-10 दफ़ा देख के पढ़ना है, क्योंकि जब आप देख के हिफ़्ज़ करते हैं, तो कुरान पाक के जो इमेजेज़ हैं, वो आपके ज़हन में सेव होते हैं। और जब आपके सामने कुरान पाक नहीं होता, तो आपके पास आपके इमेजिनेशन में कुरान पाक ओपन हो जाता है और आप बज़ाहिर आप ज़ुबानी पढ़ रहे होते हैं, एक्चुअली आप ज़ुबानी पढ़ रहे होते हैं, बट आपको कुरान पाक नज़र आ रहा होता है, इसलिए कि वो इमेजेज़ आपके ज़हन में, आपकी मेमोरी में सेव सेव होते हैं। तो ये ज़ुबान, आँख और कानों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? नंबर 2 के ऊपर आप हिफ्ज़ का जो न्यू लेसन है, वो आपने 2 दफ़ा याद करना होता है और वो 2 दफ़ा याद करने में 1 रात की नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितनी अकल और जितनी इंटेलिजेंस, जितना दिमाग चाहिए, हिफ्ज़ के लेसन को पक्का करने के लिए 1 दफ़ा में इंसान की कैपेसिटी नहीं होती है। आप जैसे आज शाम को आपने सबक याद किया न्यू वाला और उसके बाद आप सो गए, अगले दिन फिर उठ के दोबारा करना है। तो जब वो डबल उसके अंदर कोटिंग होगी तो वो पक्का याद होगा और यही तरीका है कई सदियों से इसी तरीके से यही तरीका चलता आ रहा है। दुनिया में जितने लोग भी हाफ़िज़ बनते हैं, वो इसी मेथड के ज़रिए बनते हैं। तो 2 दफ़ा सबक याद करना है, ठीक है? नंबर 3, हिफ्ज़ में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि गलती सही याद करनी। अगर आपने गलत याद कर लिया, वो पक्का हो गया, तो फिर बुलाएँगे कैसे? अगर आप किसी इंसान को पहचानना शुरू कर दें या किसी का गलत नाम आप याद कर लें, आप गलत नाम से किसी को बुलाते रहें या सही नाम से भी बुलाते रहें और वो इंसान आपको कुछ महीनों या सालों के बाद बोले मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, अब मुझे मेरे आप नए नाम से बुलाएँ। बट आप जभी भी उसको बुलाएँगे आपको गलती लगेगी, आप पुराने नाम से ही बुलाएँगे। सिमिलरली जब आप गलत याद कर लेंगे, इवन आपकी मिस्टेक आपकी निकाल भी दी जाएगी, आप उसको सही भी कर लेंगे, लेकिन फ्यू डेज़ में आप फिर उसको गलत पढ़ना शुरू कर देंगे क्योंकि वो आपको याद हो चुका है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जब भी हिफ़्ज़ करना है उसको सही करना है, ठीक है? और न उस नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ है, आप सेम स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। जैसे इसमें बिस्मिल्लाह से शुरू हो रही है, फर्स्ट लाइन, तो ये मैप आपके ज़हन में सेव होते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे कुरान से पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये आयत की जो आयात की जो प्लेसेस हैं वो चेंज हो जाएँगी, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो जिस कुरान से हिफ्ज़ करें, पूरी ज़िंदगी उसी कुरान से आप दोबारा उसको रिवाइज़ करेंगे और ये जो कुरान हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट equranacademy.com पे मौजूद है। आप 24/7 कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है। ये पार्ट ऑफ लेसन है, पार्ट ऑफ हिफ्ज़ है और इसके अंदर से आपने एक नुक्ते को भी मिस नहीं करना, अगर आप एक अच्छा हाफ़िज़ बनना चाहते हैं मज़बूत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीन में विसल साउंड होती है और बारीक आवाज़ होती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो फर्स्ट आयत में जो पॉसिबल मिस्टेक लोग करते हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। आइन को थ्रोट से प्रॉपर मखरिज से अदा करना है, आइन, फ़ा। उसके बाद साद में विसल साउंड है और साद को मोटी आवाज़ में प्रोनाउंस करते हैं। बिअस, हा को क्लियर आवाज़ में पढ़ना है और मखरिज से अदा करना है। तो ये 2-3 मिस्टेक्स हैं, आइन, साद और हा। और उसके अलावा जितनी भी ज़बर ज़ेर पेश है, इनको लंबा नहीं करना। ज़बर ज़ेर पेश शॉर्ट वॉवल होती है, इनको शॉर्ट पढ़ते हैं। जिन लेटर पे भी ज़बर ज़ेर पेश हो, उन लेटर को लंबा नहीं करते। अलम तरा कैफ़ फ़अल
रब्बुका अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका। आप मेरे पीछे पढ़ें, मैं वक्फा दे रहा हूँ आपको। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। प्लीज आप पढ़े मेरे पीछे। जो मैं वक्फा दे रहा हूँ उस वक्फा में आपने पढ़ना है। पहले मुझे गौर से सुनना है आपने, उसके बाद फिर जो मैं ब्रेक लेता हूँ उसके अंदर आपने पढ़ना है। बिअस्हाबिल फील बिअस्हाबिल फील बिअस्हाबिल फील बिअस्हाबिल फील। चलिए अब हम पूरी आयत को एक सांस में पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, कम से कम 5 दफा। और अगर आपको 5 दफा में याद हो जाए तो ठीक है, वरना आप 10 दफा भी पढ़ सकते हैं। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील 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 अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ओके, अगर आपको फर्स्ट आयत याद हो गई है विदाउट मिस्टेक, आपको फील हो रहा है कि आपको याद हो गई है, तो हम नेक्स्ट आयत शुरू करते हैं। इसके अंदर पॉसिबल मिस्टेक जो हो सकती हैं वो आइन है। आइन को मोस्ट पीपल प्रोनाउंस नहीं करते। उसके बाद हा को सीने से निकालना है। तद दाद की मोटी आवाज है, तद लील। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। मेरे पीछे आप पढ़ें वक्फे के दौरान। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। ओके, अगर आपको सेकंड आयत याद हो गई है तो अब हम पिछली आयत को मिला के दोनों आयत को पढ़ेंगे। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ओके नेक्स्ट आयत पढ़ेंगे इसके अंदर जो पॉसिबल मिस्टेक हो सकती हैं वो सीन के अंदर विसल साउंड है विसल साउंड को आपने निकालना है सीन में आइन को उसके मखरज से अदा करना है औ को उसके मखरज से और मोटी आवाज में पढ़ना है और ज़बर ज़ेर पेश को लंबा नहीं करना अगर आपको तलफ़ुज़ में कोई प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन में तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत डिटेल्स लेसन पड़े हुए हैं जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स और उनके प्रोनाउंसिएशन को कैसे अदा किया जाता है बहुत डिटेल से और कम्प्रिहेंसिव लेसन हमने बनाए हुए हैं आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे लर्न कर सकते हैं وأرسل عليهم طيرا أبابيل अब आप पढ़ें सीन में विसल साउंड आइन को गले से अदा करना है और को मोटी आवाज में पढ़ना है हा को सीने से अदा करना है रॉ को भी मोटी आवाज में पढ़ना है चूंकि रॉ पे सुकून हो तो पिछला हरफ देखा जाता है अगर पिछले हरफ पे जबर पेश हो तो रॉ मोटी पढ़ी जाएगी जेर हो तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी इस केस में जबर है रॉ से पहले तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे हम وأرسل عليهم طيرا أبابيل 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 ओके अगर आपको ये आयत याद हो गई है तो हम पीछे से मिला के सारी आयत को पढ़ेंगे ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ओके अगर आपको याद होगी ये 4 आयत तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत तक पढ़ेंगे चौथी आयत पढ़ेंगे। इसके अंदर हा को आपने सीने से अदा करना है, हा को क्लियर आवाज़ में पढ़ना है, नून पे गुन्ना करना है क्योंकि नून साकिन के बाद अगर हुरूफ़ हल्की ना हो तो हम नून पे गुन्ना करते हैं। एक अलिफ के बराबर ठहरते हैं थोड़ी देर के लिए और एक अलिफ का मतलब थोड़ी देर के लिए, जितनी देर अलिफ को अदा करने में लगती है। अलिफ एक नेम ऑफ टाइम है, जितनी देर हाथ खोलने में या बंद करने में लगती है, इस टाइम को हम 1 अलिफ टाइम बोलते हैं। तो नून के ऊपर 1 अलिफ टाइम के बराबर रुकना है और नून पे गुन्ना करना है, नाक से आवाज़ निकालनी है। सीन में विसल साउंड पैदा करनी है। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, ये रॉ को भी मोटा पढ़ना है और ये मीम पे हमने गुन्ना करना है, इक़लाब हो रहा है। जब मीम के ऊपर मीम साकिन हो और उसके बाद बा आ जाए तो मीम के ऊपर भी हम इक़लाब करते हैं, मीम के ऊपर हम ठहरते हैं 1 अलिफ के बराबर। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। ओके अगर आपको याद हो गई है तो हम अब पीछे से सारी याद को मिला के 4-5 दफ़ा पढ़ेंगे। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तضलील وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيल। ओके, नेक्स्ट आयत अब हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आइन को आपने मखरिज से निकालना है, हा को सीने से निकालना है, फिर आइन को गले से इसके मखरिज से निकालना है, साथ में विसल साउंड पैदा करनी है और साथ को मोटा पढ़ना है और मीम को झटके से पढ़ना है। याद रखें, जब भी किसी अलिफ के ऊपर जज़म आ जाए तो उस अलिफ को झटके से पढ़ते हैं मक़ूल। अगर अलिफ खाली होता तो हम पढ़ते माकूल। जब अलिफ पे जज़म आ जाए तो वो अलिफ हमज़ा बन जाता है और हमज़ा के ऊपर अगर जज़म हो तो उसको झटके से पढ़ते हैं मक़ूल। इसको बोलना नहीं आपने। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल फजअलहुम कअस्फिम मअकूल फजअलहुम कअस्फिम मअकूल फजअलहुम कअस्फिम मअकूल फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। ठीक है, अगर आपको ये लास्ट आयत याद हो गई है तो अब हम पूरी सूरा को बार-बार रिपीट करेंगे, कम से कम 5 दफ़ा। और अगर आपको कोई गलती, आपने तब तक रिपीट करते रहना जब तक आपकी गलती दूर नहीं होती। जहाँ पे गलती आएगी उस आयत को याद करें, फिर पीछे से मिला के पढ़ें, फिर जहाँ पे आपकी गलती आए फिर उस आयत को याद करें, फिर पीछे से मिला के पढ़ें। आगे नहीं जाना, आगे आपने एक गो में ही जाना है। जहाँ पे गलती आ जाए उस गलती को ठीक करके दोबारा शुरू से पढ़ें और एक गो के अंदर शुरू से लेके एंड तक जब आप चले जाएँ तो इसका मतलब है आपको याद हो गया। अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضलील وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظीम। ओके, आज का लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।